थाईलैंड की पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में बेस्ट स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है। एक टाइम ऐसा था कि बैंकॉक में स्ट्रीट वेंडिंग बहुत ही बिखरी पड़ी हुई थी, हर तरफ व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने, थाईलैंड की गवर्नमेंट ने वेंडिंग जोन्स बनाए, रजिस्टर्ड लाइसेंस सिस्टम लागू किया, दुकानदारों को ट्रेनिंग दी कि कैसे साफ सुथरे स्टॉल लगाने हैं, कैसे कचरा प्रबंधन करना है, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करना है और कैसे ग्राहकों के लिए सुविधाएं अच्छी से अच्छी देनी हैं। दुकानदारों को स्थायी लाइसेंस दिए गए, आप चाहें तो स्थायी लाइसेंस ना देकर टेम्पोररी लाइसेंस भी दे सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड अवेलेबल कराए गए। आज की डेट में थाईलैंड की स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी है। हमारे यहाँ बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जिसका कोई यूज़ नहीं है, बट कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जिसकी वजह से लॉस ही लॉस हो रहा है। रिसोर्सेज का लॉस होता है क्योंकि वेस्टेज बहुत होता है। गवर्नमेंट अगर इस सेक्टर पर भी उतना ही ध्यान दे जितना बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की ओर देती है, तो यह सेक्टर भी सरकार का खजाना भर देगा। हमारी इकोनॉमी में एक झटके में $1 ट्रिलियन का इजाफा होगा। अराजक तत्वों की पहचान करना आसान हो जाएगा, बेरोजगारी पर अंकुश लगाना आसान हो जाएगा, असमय मौतें कम होंगी, शोषण भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, साफ सफाई होगी, सौंदर्यीकरण होगा, ट्रैफिक जाम से बचाव होगा, अतिक्रमण से बचाव होगा। विन विन पॉलिसी इसी को कहते हैं कि सरकार को फायदा कि उसको फीस मिल सकती है, टैक्स मिल सकता है, रेंट मिल सकता है, सफाई और यातायात व्यवस्था सुरक्षित रह सकती है, कानून और व्यवस्था में सुधार आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत होगी। फुटपाथ दुकानदार को लाइसेंस मिलेगा, पहचान पत्र मिलेगा, उसका शोषण नहीं होगा और उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। व्यापार उसका फलेगा फूलेगा कानूनी तरीके से, उसका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, उसका रोजगार सुरक्षित रहेगा और उसके परिवार में खुशहाली आएगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधरेगा। ग्राहकों को फायदा ये होगा कि साफ सफाई होगी, सुरक्षित माहौल होगा, हो सकता है कि उन्हें सस्ता सामान मिलना शुरू हो जाए और अच्छा सामान मिलना शुरू हो जाए। भीड़ भाड़ ट्रैफिक की समस्या कम होगी,